So hey everyone, कैसे हो आप सब? I hope you are fine. I Shanu, your PGT biology teacher. Welcome back to another video. This is the part 2 of the megasporogenesis. Last वीडियो में हमने कवर किया था कि जो सेल न्यूसेलस के टिप पर मौजूद होती है सिर्फ और सिर्फ वही बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। और ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करती है? मियोटिकली डिवाइड करती है, यानी कि पहले क्या करेगी 1 to 2 एंड 2 to 4। पहले तो 1 से 2 में डिवाइड करती है, फिर वो 2 फिर फर्दर 2 के अंदर डिवाइड करती है और अल्टीमेटली दे गिव राइज टू ए मास ऑफ 4 सेल विच इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। अब इस मेगास्पोर टेट्राड में से जो अपर 3 होती हैं वो तो नॉन फंक्शनल होती है, डीजनरेट हो जाती हैं, और जो एक है सिर्फ वही वो सेल ही क्या रहती है? फंक्शनल रहती है। और जो फंक्शनल रहती है ना उसका न्यूक्लियस फिर फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करता है 1 to 2, पहले 1 to 2 फिर 2 to 4 और 4 to 8। 8 के बाद कोई न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है। फिर ये न्यूक्लियस जो होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पर चले जाते हैं, 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पर, 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पर सिचुएट हो गए और 3 जो है वो एंटीपोडल एंड पर चले गए, सॉरी 3 चैलिजल एंड पर, 3 चैलिजल एंड पर मूव कर जाते हैं और 2 जो है सेंटर में रहते हैं। तो जो 3 न्यूक्लियाई एंड माइक्रोपाइलर एंड पर चले गए और 3 कहां चले गए? चैलिजल पर, और 2 कहां रह गए? सेंटर पे। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये सेल होती है ना, इस सेल की सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है और अल्टीमेटली दे ये इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट सेल के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। और बीच में ये क्या रह गया? सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से 3 माइक्रोपाइलर एंड पर सिचुएट हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली एग एपरेटस। और ये जो एग एपरेटस होता है ना ये इन टर्न क्या कंसिस्ट करता है? 2 तो सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड, और ये बीच वाली एक जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल, एक एक्सेल। सिमिलरली 3 सेल जो है वो एंटीपोडल पर बन गई जिनको हम क्या बोलेंगे? 3 चैलिजल एंड पर बन गई जिनको हम क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। क्लियर? और 2 जो सेंट्रल में क्या रहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई, और इस सेल को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल, जो कि साइज में इनके कंपैरेटिवली बड़ी भी है। और जो यहाँ पर 2 सिनर्जिड होते हैं ना इनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाऊं तो 2 माइक्रोपाइलर पर 3 सेल सिचुएट होती हैं जिसमें से जिसको हम कलेक्टिवली तो क्या बोलते हैं? एग एपरेटस, जो क्या कंसिस्ट करता है? 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल। जो सिनर्जिड होती है इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलीफोम एपरेटस, फिलीफोम एपरेटस। जो पता है क्या करते हैं? जो पोलन ट्यूब, देखो पोलिनेशन के दौरान तो क्या होता है? स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आकर के लैंड करता है और फिर उसके बाद वो पोलन ग्रेन यहाँ आकर के जर्मिनेट करता है, और जब जर्मिनेट करता है ना तो इससे पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। फिर वो पोलन ट्यूब ना स्टाइल से होते हुए कहाँ आती है? ओवरी के पास रीच कर जाती है और ओवरी में अंदर क्या मौजूद होता है? ओव्यूल। और जैसे ये यहाँ पर अंदर एंटर कर इसको जाकर के टच करते हैं ना ओव्यूल को, तो यहाँ पर ये फिलीफोम एपरेटस जो होते हैं ना इस पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए गाइड करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? मैच्योर एम्ब्रियोसेक, इसको हम बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियोसेक। इस कंप्लीट डायग्राम को मैच्योर एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। जिस तरीके से एक मेल के अंदर मेल गैमेट बना था ना जिसको हम क्या बोल रहे थे लास्ट में? माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। सिमिलरली यहां पर क्या बन गया? मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर हम बात करें मैच्योर एम्ब्रियोसेक की या फीमेल गैमेटोफाइट की तो इसमें इसके माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होते हैं? एग एपरेटस, और इसके चैलिजल एंड पर क्या मौजूद होता है? एंटीपोडल। ये एग एपरेटस इन टर्न क्या कंसिस्ट करता है? 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल, और एंटीपोडल चैलिजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में क्या होती है? एक सेंट्रल सेल, और 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से
एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या होता है, 7 सेल। पेपर में आता है 1 मार्क्स में ये कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई होता है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल, 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ी होगी सेंट्रल सेल, 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लिएट होता है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।